बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। बकरीद आने वाली है और हर किसी के घर में तकरीबन कुर्बानी होती है। जब कुर्बानी होती है तो सबसे पहले कहा जाता है फटाफट कलेजी बनाओ। तो हम भी आज झटपट कलेजी बना रहे हैं। जब तक आपका जानवर कटेगा आपकी कलेजी फटाफट तैयार हो जाएगी। तो चलें हम देखते हैं हम कलेजी कैसे बना रहे हैं। कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो कलेजी ली है, जिसे मैंने सिरके के पानी में डिप करके रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें मैंने सिर्फ 4 चम्मच सिरका डाला है। 1 किलो कलेजी में 4 चम्मच, ताकि एक तो इसकी जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए और इसके अंदर जो खून होता है वो भी सही हो जाए। आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। ये टमाटर और प्याज का पेस्ट है। 2 बड़ी प्याज ली थी मैंने, इसे ब्राउन कर लिया था, और 2 बड़े टमाटर, फिर मैंने इन दोनों को ग्राइंड कर लिया। तो ये पेस्ट एक तैयार हो गया है प्याज और टमाटर का। हरा धनिया और अदरक ये दम पर भी डलेंगे और गार्निशिंग में भी डलेंगे। 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। नमक 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेथी दाना, सौंफ और कलवंजी, ये चौथाई चम्मच मैंने लिया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 चम्मच साबित जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया लिया है मोटा कुटा हुआ, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर। कुकिंग के लिए सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हम तकरीबन 1 कप जितना डालेंगे ताकि कलेजी अच्छी तरह से पक सके। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें मेथी दाना, कलवंजी और सौंफ डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। इसे हम इतनी देर भूनेंगे कि इसकी खुशबू निकलने लग जाए। देखिए अब इसकी अच्छी सी खुशबू निकल रही है मेथी दाना और इन सब की। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा मैं भून लूंगी। बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है। मेथी दाना, कलवंजी, सौंफ, लहसुन अदरक, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक हमारा थोड़ा सा भून चुका है। अब हम इसमें कलेजी डालेंगे। कलेजी को मैंने सिरके के पानी से धो लिया था। अब ये देखिए बिल्कुल साफ हो गई है। तो अब हम लहसुन अदरक के अंदर कलेजी डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हम इतनी देर भूनेंगे कि कलेजी अपना पानी छोड़ दे। जब कलेजी का पानी अलग हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो कलेजी का पानी खुश्क हो चुका है और तेल अलग हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर आकर प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। प्याज और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें तमाम मसाले डालूंगी। अब तमाम मसाले मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसे जरा सा भून लूंगी और फिर इसे 5 से 10 मिनट पकने दूंगी ताकि मसाले भी अच्छी तरह से हल हो जाएं और उनका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो ये देखिए मसाले तमाम अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे ढक्कन ढांक के 5 से 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और अब आप देखिए कलेजी बिल्कुल भून के तेल छोड़ दिया है। अब हम इस स्टेज पर चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है आपकी कलेजी हल्की सी कच्ची है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मेरी कलेजी थोड़ी सी कच्ची है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तकरीबन आधा ग्लास जितना मैं इसमें पानी डालूंगी। फिर इसे मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी
और थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। तो 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें नमक डालूंगी और नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो जी नमक अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक। तो जी तैयार है हमारी मजेदार सी कलेजी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कलेजी की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।